Hello students, I am Sachin Bharadwaj, your science TGT. Today I am going to take the concluding topic of our lesson, is matter around us pure? It is the lesson number 2 in class 9, you know very well about it. My topic is, as I said, it is concluding. Concluding means we shall try to complete the chapter today by taking some definite terms. We shall try to make more clear about the different topics which we have studied in this lesson. Students, from very beginning we have studied is matter around us pure, and इसका मैं एक से ज्यादा बार आपको आंसर क्लियर कर चुका हूं कि everything in our surrounding, everything present in nature is not pure. There are some substances which can be said as pure. Pure में हमने बात की थी element and compound. फिर हमारे पास मिक्सर्स की बात आ गई थी, and I told you कि mixers may be homogeneous or heterogeneous. Further they were divided. आज हम ये क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड. कि एलिमेंट और कंपाउंड बोथ आर द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, स्टिल देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टेक टुडे, दैट इज physical change and chemical change, differences between these two type of changes. And last one which I shall conclude, that is the difference between mixers and compounds. So start with the first one, element and compound. I have already told you element is the purest form of matter. याद करिए जब हमने इस लेसन का इनिशियल स्टेज पर फ्लो चार्ट स्टडी किया था तो वहां पर प्योर में हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आए. फिर भी दोनों में डिफरेंस है. एक छोटी सी टेबल बना के मैं कोशिश करता हूं डिफरेंस को क्लियर करने की. इफ आई राइट एलिमेंट ऑन दिस साइड एंड कंपाउंड ऑन दिस साइड, स्टूडेंट टेक केयर, जब भी आप इस तरह की टेबल बनाते हैं तो आपके पास यहां जो पॉइंट आता है सामने वाला पॉइंट उससे रिलेटेड पॉइंट होना चाहिए. कई बार हम अनमेच्ड पॉइंट लिखते हैं, मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये बात क्लियर की है, तो देयर शुड बी क्लैरिटी अबाउट इट. अब जैसे हम बात करें एलिमेंट के बारे में, हम कहते हैं इट इज प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है, बट ये जो प्योरेस्ट फॉर्म है इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, made up of same type of material. यानी उसमें फर्दर कोई डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है. बट ये हमारे पास कंपाउंड है, हालांकि ये प्योर है, प्योर फॉर्म, बट फॉर्म्ड ऑफ बाय कॉम्बिनेशन of two or more elements. कंपाउंड किससे बना बेटा? देखो प्योर ये भी है, प्योर ये भी है, ये तो सिमिलरिटी हुई दोनों में. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एलिमेंट आपके पास सेम टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं है. कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे हमें पता है अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इफ दे कंबाइन दे विल फॉर्म वाटर. तो यहां पर हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, दो एलिमेंट ने मिलकर के कंपाउंड बना दिया है. ठीक है, याद रहेगी बात. दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है. सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं, एलिमेंट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ये एटम से भी मिलकर बना हो सकता है और कई बार एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी हो सकते हैं. But compound is always composed of molecules, always found of molecules. कभी भी इसमें एटम अकेले अकेले नहीं मिलेंगे कंपाउंड में, ये बात आपने ध्यान करनी है. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हमारे पास
कैन नॉट बी डिवाइडेड into more simpler substances। किसी भी तरीके से आप एक एलिमेंट में से फर्दर कोई नई चीज नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट डिवाइड इट, लेकिन कंपाउंड को हम डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड into simpler substances by some chemical methods, या इलेक्ट्रोकेमिकल भी हो सकता है। मैं इसके लिए आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं। इसी के लिए आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर होता है बेटा, लाइमस्टोन। अगर इसको हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो चीजों में ब्रेक हो जाता है, यानी एक कंपाउंड था दो चीजों में टूट गया। दूसरा, हमारे पास वाटर है, आप करंट पास करेंगे। 10th क्लास में आपको दोबारा बताएंगे चैप्टर नंबर 1 में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इट विल डिवाइड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, यानी कंपाउंड को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एलिमेंट में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके पास 3 पॉइंट हुए। प्योरेस्ट फॉर्म, ये भी प्योर फॉर्म बताया था मैंने। ये सिंगल मटेरियल से बना है, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ये हमेशा एटम्स और मॉलिक्यूल दोनों चीजों से मिलकर बना हो सकता है, ये हमेशा मॉलिक्यूल से, और इसमें फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। कंपाउंड में मैंने आपको समझा दिया कि डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है, ये ध्यान करेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज फिक्स होती हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसकी डेंसिटी, इसका कलर, इसका कंपोजिशन, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। इसके भी फिक्स होते हैं फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। फिर आप कहेंगे सर डिफरेंस क्या हुआ, अभी बताते हैं। फिक्स्ड प्रॉपर्टीज बट डिफर फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना उनसे डिफरेंट होती है। अभी फिर से हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन का आप ऑक्सीजन की पोजीशन में बर्न करते हैं प्रेजेंस में, या कॉम्बिनेशन करवाते हैं दोनों का, यू विल गेट वाटर। वाटर की प्रॉपर्टीज फिक्स है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी उसके एलिमेंट से मैच नहीं करती, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। तो थोड़ी सी सिमिलरिटी हुई कि फिक्स प्रॉपर्टी, लेकिन मेन डिफरेंस क्या हो गया, खुद की प्रॉपर्टी फिक्स है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी फिक्स है, लेकिन कंपाउंड जिनसे मिलकर बना उनसे प्रॉपर्टी क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कंपोजिशन की या ग्रुपिंग की बात कर देते हैं। कैन बी डिवाइडेड, एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं आप किसमें, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। 3 ग्रुप बन सकते हैं एलिमेंट के। कंपाउंड में मैंने बताया था आपको, दे कैन बी डिवाइडेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक। 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि हायर क्लास में जाओगे तो वहां पर डिवीजन और अलग तरह से मिल सकते हैं, बट अभी हम सिंपलेस्ट लेवल की बात कर रहे हैं। 9th क्लास इज नॉट ए बिग क्लास, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। एंड लास्ट, दीज आर 118 इन नंबर। एलिमेंट अभी तक हम 118, हालांकि कुछ बुक में ये नंबर वेरी कर सकता है, बट मान के चले 118। और इनके बारे में अगर हम कहते हैं तो दे आर इनफाइनाइट। कंपाउंड की कोई लिमिट नहीं है, दुनिया में कितने कंपाउंड है, राइट। और एलिमेंट के एग्जांपल मैंने आपको बता रखे हैं, क्या क्या बताए हुए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मेट, ठीक है। और अगर हम मेटल्स में उसमें डिवाइड कर दें तो आयरन के बारे में बात कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, लाइक दिस।
कंपाउंड की बात करेंगे तो अभी दो कंपाउंड आपके बोर्ड पर आ चुके हैं, एक वाटर लिखा मैंने, एक कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था अभी। शुगर लिख सकते हैं आप, ग्लूकोज लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। सिंपल चीजें लिखिए लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बेटा जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज मीन्स ए प्रोसेस विच गिव्स न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें ओरिजिनल चीजों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इस तरह की कोई भी जो एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड ए चेंज। आपने लोअर क्लासेस में अलग अलग तरह की चेंज पढ़ी होंगी, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज, हार्मोनिक चेंज, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस वर देयर। बट हम यहां उन चेंजेस के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर टेकिंग एज फिजिकल एंड केमिकल। क्या मतलब? पहले एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। अगर हम आइस को थोड़ा सा हीट करें आपको वाटर मिल जाएगा। वाटर को आप कूल करें आपको दोबारा से क्या मिल जाएगा? आइस मिल सकती है। बट कैन यू से कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसको हीट किया हमने और हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आप बना देते हैं। अब ये जो हमारे पास तरीका है इट कैन बी सिंपली रिवर्स्ड, इसको बड़ी आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। आइस हाउएवर टेम्परेचर इज लो बट केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से बात करें तो आइस इज आल्सो मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर इज आल्सो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो चेंज तो हो गया लेकिन इसमें ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो नहीं बदला है। सो सच चेंजेस which do not entirely change the property of substance and can be reversed back easily, they are called physical changes. Those changes which do not form a new substance, ऐसा भी कह सकते हो, and can be simply reversed, ठीक है, जिनको आसानी से रिवर्स किया जा सकता है। आइस से वाटर, वाटर से आइस, रिवर्स हो गया। वैक्स लीजिए, एक कंटेनर में, चाइना डिश में, वैक्स को हीट करिए, वैक्स मेल्ट हो जाएगा, उतार के फ्लेम से दूर रखिए, थोड़ी देर बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को हीट करिए, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स को कूल करिए, अमोनियम क्लोराइड दोबारा बन जाएगा। सो सच टाइप ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड द फिजिकल चेंज। बट इन ए केमिकल चेंज वी सी एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। यहां पर ये सॉलिड था, ये गैस निकला है। CO2 की प्रॉपर्टी कैल्शियम कार्बोनेट से एंटायरली डिफरेंट है, पूरी तरह से अलग है। So such a change which cannot be reversed and which always forms new substance with new chemical properties, that change is known as the chemical change. ठीक है, तो मैंने साथ ही बता दिया, नया सब्सटेंस बनेगा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। It can be reversed, इसको आप आसानी से रिवर्स कर सकते हैं लेकिन इसको आप पलट नहीं सकते। Can't reversed जनरली, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट आमतौर पर केमिकल चेंज एक बार हो जाता तो हो जाता है। सिंपल एग्जांपल लो, बर्निंग ऑफ पेपर को जला दिया, ऐश बन गई, क्या ऐश को आप वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। इसका मतलब केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस बनेंगे। अब ऐश की प्रॉपर्टीज, ऐश का गुण, ऐश का कलर, ऐश का कंपोजिशन क्या पेपर से मैच करता है? नो। इसका मतलब केमिकल चेंज में जो आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो सब्सटेंस बनेंगे, दे हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर प्रीवियस सब्सटेंसेस, पूरी तरह अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। अगली चीज आपने ध्यान करनी है कि हमारे पास जो फिजिकल चेंज होती है उसमें मैटर की फॉर्म भले ही बदल गई है लेकिन उसकी आमतौर पर जो कंपोजिशन होता है, जैसे मैंने पहले बताया, दैट डज नॉट चेंज। साथ ही आप इसमें एक चीज और लिखेंगे, एनर्जी चेंज आर मिनिमम। ज्यादा एनर्जी चेंज नहीं होता इसमें,
लेकिन इसमें हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होता है, इसलिए इनको हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक टू टाइप ऑफ चेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल चेंज को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज, फिजिकल चेंज में अगर आप कुछ चीजों को मिलाते हैं तो दैट विल रिजल्ट इनटू ए मिक्सर। फिजिकल चेंज अगर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो वो क्या बनाएंगे आपके लिए, मिक्सर बनाएंगे। लेकिन केमिकल चेंजेस में हमारे पास क्या बनेंगे, केमिकल चेंजेस जनरली क्या बनाते हैं, कंपाउंड और कभी कभी एलिमेंट भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अभी बताया था। H2 प्लस O2 को करेंगे तो H2O, ये कंपाउंड बना। लेकिन अगर H2O को आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, करंट की हेल्प से स्प्लिट कर देते हैं तो आपको दोबारा एलिमेंट मिल जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये बच्चे आप सभी को ध्यान करना है। एक बार रिपीट कर देता हूं, फिजिकल चेंजेस आर सच चेंजेस विच डू नॉट फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। वो चेंज है लेकिन उसमें केमिकली नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, ठीक है। सिंपली एक पेपर को फोल्ड कर दिया आपने, एक पेपर को टीयर कर दिया, एक क्लॉथ को फोल्ड कर दिया, ठीक है। या डो मेकिंग होती है अपने घरों में, आटे में पानी डाला, उसे गूंथ दिया, तो आटे से कोई नया मटेरियल तो नहीं बना। यू हैव डिजोल्व्ड सम शुगर इनटू वाटर, शरबत बन गया, नया मटेरियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर की क्वालिटीज में है, उसमें शुगर की क्वालिटीज में है। लेकिन अगर शुगर को आप बर्न कर दें तो एक ब्लैक मटेरियल बन जाएगा, वाटर उसमें से रिलीज होकर के एयर में चला जाएगा। वो जो ब्लैक मटेरियल बन जाएगा, शुगर की एक तरह से चारकोल बन गया, ना तो स्वीट है ना शुगर की तरह से व्हाइट है। तो ऐसी चेंजेस जिनमें एंटायरली नए सब्सटेंस बनेंगे, सच चेंजेस आर नोन एज द केमिकल चेंज। और जिनमें ऐसे कोई नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं और जिनको आप वापस इजीली रिवर्स कर सकते हैं, दो चेंजेस आर नोन एज द फिजिकल चेंज, ठीक है। सो टेक केयर। नेक्स्ट एंड लास्ट, that is about mixer and compound. Mixer and compounds. चलिए बीच में लाइन लगा देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, आपको ध्यान आ गया होगा अब तक कि मिक्सर क्या है। मैंने आपको बताया है, मिक्सर इज ए टाइप ऑफ कंपोजिशन इन विच टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टूगेदर इन एनी रेशियो, ठीक है। मिक्सर इज यू कैन से कंपोजिशन इन विच टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टूगेदर इन एनी रेशियो। टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टूगेदर, यहां टर्म है मिक्स्ड टूगेदर in any ratio, this term is again important, mix is again important। यहां पर क्या होगा आपके पास, टू और मोर एलिमेंट। बी केयरफुल, यहां एलिमेंट लिखा है, यहां सब्सटेंस लिखा है। यानी मिक्सर बनाने के लिए एलिमेंट भी मिक्स हो सकते हैं, कंपाउंड भी मिक्स हो सकते हैं, एक एलिमेंट के साथ कंपाउंड भी आ सकता है। देयर इज 100% फ्रीडम मिक्सर में, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है। एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कोई भी आए मिल जाएगा, हो गया भाई मिक्सर। हमारे घरों में एलपीजी होती है, दैट इज ए मिक्सर। हमारे घरों में बहुत सारा स्मोक कई बार क्रिएट हो जाता है, दैट इज ए मिक्सर। इटसेल्फ जो एयर है दैट इज ए मिक्सर, ओशन वाटर दैट इज ए मिक्सर, सॉइल दैट इज ए मिक्सर। तो मिक्सर बनने के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप की सॉइल है, कहीं सैंडी सॉइल है, कहीं लोमी सॉइल है, ठीक है, कहीं क्लेई सॉइल है, पढ़ा है ना आप सभी ने। तो क्या सभी का कंपोजिशन एक जैसा होता है? तो मिक्सर में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन कंपाउंड जब भी बनेगा तो कंपाउंड में क्या होगा, एलिमेंट कंबाइन करेंगे। इफ आई राइट हियर C6H12O6, कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा थर्ड चैप्टर में ये कार्बन है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। अब यहां पर 612 है, ये ग्लूकोज बन गया। लेकिन अगर इसी को हम पलट देते हैं C12H22O11, एलिमेंट तो सेम है, रेशो बदल गया, अब ये शुगर बन गया। तो रेशो फिक्स हो, एलिमेंट फिक्स हो
तो हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो टेक केयर। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सर जब भी बनते हैं, मिक्सर्स आर द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। सेंटेंस कैसे कंप्लीट करेंगे आप लिखने के लिए, मिक्सर्स आर द रिजल्ट्स, या ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, मिक्सर आर फॉर्म्ड ड्यू टू फिजिकल चेंजेस, लेकिन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। आप रिएक्शन लिख सकते हो, आप चेंज चाहो तो चेंज भी लिख सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब इसकी मिक्सर की जो प्रॉपर्टी होती है, नो फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, कोई प्रॉपर्टी फिक्स नहीं होती है, बट कंपाउंड का क्योंकि कंपोजिशन फिक्स है, एलिमेंट फिक्स है, रेशियो फिक्स है, तो फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। बेटा इसका कलर, इसकी एवरीथिंग इज फिक्स्ड। मिक्सर में कुछ भी फिक्स नहीं है, क्योंकि मिक्सर में कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है। आप वाटर में साल्ट डाल दीजिए, स्लाइम बन जाएगा, वाटर में शुगर डाल दीजिए, स्वीट बन जाएगा, वाटर में दोनों चीजें डाल दीजिए, थोड़ा टेस्ट स्वीटनेस का आएगा, थोड़ा सा सलाइन आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मिक्सर की प्रॉपर्टी होती है वो अपना जो कंपोनेंट होते हैं उनके साथ मिलती जुलती होती है, यानी अपनी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको वो रिटेन करके रखता है। साथ ही आपने याद रखना है कि मिक्सर्स में बी होमोजेनियस और दे में बी हेट्रोजेनियस। मिक्सर हमारे पास दोनों में से किसी भी टाइप के हो सकते हैं। सॉल्यूशन हमने पढ़ा, होमोजेनियस था, फिर आपने कोलाइडल पढ़ा और सस्पेंशन पढ़ा, हेट्रोजेनियस था। लेकिन कंपाउंड आर ऑलवेज होमोजेनियस। कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, हमेशा होमोजेनियस होते हैं, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप मन करे उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। साथ ही एक चीज और आएगी यहां पर, अब क्योंकि एलिमेंट फिक्स है कंपाउंड में, तो फॉर्मूला भी फिक्स है। इट हैज ऑलवेज फिक्स्ड फॉर्मूला, नो फिक्स्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला ही नहीं होता, फिक्स की तो बात छोड़ दीजिए, नो फिक्स्ड फॉर्मूला। रेसिपी जरूर हो सकती है, ठीक है, मिठाई बनाने की रेसिपी होती है, अलग अलग तरह की प्रिपरेशन बनाने के लिए रेसिपी सुनी होंगी ना, उस रेसिपी से जो भी चीज बनती है, घर में मम्मा आपके लिए स्वीट्स बनाती हैं, वेजिटेबल बनाती हैं, ठीक है, और 10 तरह की खाने पीने की चीजें बनती हैं, उन सभी में से किसी का भी फॉर्मूला फिक्स नहीं है, तरीका फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड का फिक्स फॉर्मूला होता है। कैसे बताया मैंने, जैसे वाटर का फिक्स फॉर्मूला है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड हैज फिक्स फॉर्मूला CO2, ग्लूकोज हैज फिक्स फॉर्मूला C6H12O6। बट कोई ये कहकर साल्ट सॉल्यूशन का फार्मूला लिख दो तो साल्ट प्लस वाटर लिख सकते हो, फॉर्मूला नहीं है, वो कंपोजिशन है बस। ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है मिक्सर्स को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड बताया मैंने आपको, एवोपरेशन बताया था। ठीक है, छोटी क्लास में आप बच्चों ने सेडिमेंटेशन भी पढ़ा होगा, फिल्ट्रेशन पढ़ा है, अब हमने एवोपरेशन की बात की, क्रोमेटोग्राफी की बात की। ठीक है, उसके साथ ही डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफरेंट मेथड वर टोल्ड। बट आप याद करो उनमें क्या हमने सेपरेट किया, मिक्सर्स या कंपाउंड्स, मिक्सर्स। सो मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स, बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। फिजिकल का मतलब यह बेटा जिसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। कंपाउंड जो भी होते हैं, कंपाउंड्स को जनरली या तो सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, बट इफ दे कैन बी सेपरेटेड, they can be separated by using some chemical, ठीक है, और electrochemical processes। ठीक है, they can be separated by chemical or electrochemical methods। अगले साल आप पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो सकता है डीकंपोजिशन,
हीट की हेल्प से हो सकता है और सनलाइट की हेल्प से हो सकता है। तो जब भी डिकम्पोज होते हैं तो कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं, अदरवाइज नॉर्मली कंपाउंड सेपरेट नहीं होते अपने कंपोजिशंस में। ठीक है, याद रहेगी बात। तो ये आपका था डिफरेंस बिटवीन मिक्सर्स एंड कंपाउंड्स। सो वंस अगेन आई कैन कंक्लूड इट। इस प्रेजेंट चैप्टर में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, सबसे पहले डिवीजन किया कि प्योर और इम्प्योर, प्योर में एलिमेंट एंड कंपाउंड। आज हमने एलिमेंट और कंपाउंड में भी डिफरेंस कर दिया है। एलिमेंट सिंगल मटेरियल होता है, कंपाउंड होता तो सिंगल है लेकिन वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कंपाउंड हमेशा मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स। और एलिमेंट का नंबर हमारे पास फिक्स है 118, कंपाउंड का कोई नंबर फिक्स नहीं है। एलिमेंट के 3 ग्रुप है उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और आपको बताया कंपाउंड के 2 ही ग्रुप बनाए हमने, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। फिर हमने बात की फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज आर द सिंपल चेंजेस, हीटिंग ऑफ वाटर, कूलिंग ऑफ वाटर, एवापोरेशन ऑफ वाटर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, हैमरिंग ऑफ एनीथिंग, चेंजिंग द शेप, ये सभी चीजें क्या है, फिजिकल चेंजेस। बट जब भी नए सब्सटेंस हमारे पास बनते हैं, सच चेंजेस विच रिजल्ट इनटू द न्यू सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। बेटा किसी भी चीज का बर्निंग, किसी का भी बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर 2 एग्जाम्पल आ जाए ना, कोई ये पूछे कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, और आपका बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ कैंडल, ये 2 नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कई बार क्लासेस में एक चुटकुला सुनाते हैं, एक बच्चे से कहा गया चलो पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताइए, और वो ऐसा बच्चा था, उसने कहा एक फ्रॉग, एक उसकी सिस्टर, एक फ्रॉग का फादर, एक फ्रॉग की मदर, एक फ्रॉग की वाइफ। सो दैट डजंट मेक द 5 एक्वेटिक एनिमल्स। टेक केयर। तो उस केस में आप एक बर्निंग ले सकते हैं, दूसरा रेस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारे पास चेंजेस हैं, दे आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। केमिकल मतलब नया रिजल्ट बनेगा। उसके बाद हमारी बात आई मिक्सर्स और कंपाउंड्स। इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आमतौर पर ये दोनों क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्वेश्चन भी कई बार आता है, और मिक्सर और कंपाउंड का भी फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से टेबल बना करके आप राइट डाउन करें। चाहे तो पैरामीटर अलग से भी लिख सकते हैं, मैंने हर बार पैरामीटर बताए हैं, आप उनको साथ में लिख सकते हैं, अदरवाइज टेबुलर फॉर्म में। बी केयरफुल, मैंने बार बार बताया है कि जो पॉइंट इधर है वो उसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट सामने आना चाहिए। जैसे मिक्सर्स आर फॉर्म्ड बाय द फिजिकल चेंज, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहां नो फार्मूला, यहां था फिक्स्ड फार्मूला। तो इस तरह से 1 to 1। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सी द वीडियोस कंप्लीट। पूरा वीडियो देखिए। जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं कि सर इस चीज को हम इस तरह से भी कर सकते हैं क्या, और अगर आप 2 मिनट में देख के बंद कर देते हैं तो यू वॉन्ट गेट द फुल बेनिफिट ऑफ द वीडियो। ठीक है, सो वंस अगेन thank you very much. Stay safe, stay healthy. It is a tough time. Take care of yourself.